हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जेनिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली वीडियो में 5 क्वेश्चन रेंडमली सिलेक्ट करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो मैथ्स की सीरीज का पार्ट फर्स्ट ये वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको सोल्व करके आंसर बताना है। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 1 है, राम एक घड़ी को 200 रुपये में खरीदता है। यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। दोस्तों, वो ऐसा रहा है कि 50% तो उसे छूट भी देनी है और 50% छूट देने के बाद भी उसे 50% का मुनाफा यानी प्रॉफिट होना चाहिए। 50% छूट देने के बाद भी 50% का प्रॉफिट उसे होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको एक फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं दोस्तों? 200 रुपये में खरीदता है दोस्तों, तो 200 रुपये उसका MRP निकालना है, हमको कितना रखना, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसे 50% का प्रॉफिट भी करना है। तो 50% प्रॉफिट करना है तो 150 इधर हो जाएगा दोस्तों, और 50% छूट देनी है, यानी सारी कीमत को उसे 50 ही रखना है, तो नीचे 50 ही रह जाएगा दोस्तों। ये फ्रैक्शन मेथड होती है दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 200 या 600 हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो 600 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 600 रुपये मान लेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? 600 रुपये माना कि यही मान के देखते हैं, तो 600 रुपये का 50% तो इसे कम करना है। तो 600 रुपये का 50% 300 रुपये हो जाएगा। 300 रुपये हो जाएगा तो उसे 200 रुपये में खरीदा है और उसे 300 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 50% का प्रॉफिट वैसे भी हो रहा है। तो ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारे सामने, एक पुत्र व उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। यानी करंट सिचुएशन में, वर्तमान स्थिति में पिता व पुत्र की आयु का योग 90 वर्ष है, 90 साल हैं। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। यानी 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष आगे, करंट से 7 वर्ष आगे उनकी आयु का अनुपात जो होगा 4:9 होगा, रेशियो दे रखा है। तो 12 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करो। तो 12 वर्ष पहले यानी करंट से पहले कि 12 वर्ष पहले पिता की आयु पूछ रहा है कि पिता की आयु क्या होगी करंट से 12 वर्ष पहले। दोस्तों, पिता और पुत्र की आयु का योग जो दे रखा है वो 90 साल दे रखा है। दोस्तों, अभी वर्तमान में 90 साल है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 है। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा दोस्तों? 90 साल वर्तमान में है, 7 वर्ष बाद 7 वर्ष तो पुत्र बड़ा होगा, साथ ही पिता बड़ा होगा, यानी 14 और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 104 इनका टोटल योग हो जाएगा। यानी 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 104 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद 104 हो जाएगा, तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:9। दोस्तों, इसमें पिता की आयु पूछा है, तो पिता की आयु का अनुपात है 9, टोटल अनुपात है 13 और दोनों का योग है 104। तो इसको काटेंगे दोस्तों, तो 13 8 104 हो जाएगा दोस्तों। यानी 13 से 104 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 8 72 साल। यानी दोस्तों, पिता की आयु 7 वर्ष बाद 72 साल हो जाएगी। पिता की आयु 7 वर्ष बाद 72 साल हो जाएगी दोस्तों। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? 7 वर्ष बाद 72 साल है, तो पिता की वर्तमान आयु 72 में से 7 कम कर देंगे दोस्तों, 72 माइनस 7 कर देंगे, यानी 65 साल पिता की वर्तमान आयु है। और इसने हमको क्या पूछा है कि 12 वर्ष पहले, तो 65 में से भी 12 कम कर देंगे दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 53 साल। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पिता की 12 वर्ष पहले उम्र 53 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। कैसे किया हमने? आयु का योग दे रखा था हमें 90 वर्ष, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 है। तो दोस्तों, 7 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा था, तो हमने साथ साथ दोनों की आयु 14 वर्ष जोड़ दी, तो टोटल उनके आयु का योग 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 104 वर्ष होगा। पिता की आयु का अनुपात 9 है, टोटल अनुपात 13 है, तो 104 में से 13 यानी पिता की उम्र आई 72 साल। तो दोस्तों, 72 साल 7 वर्ष बाद है, तो 7 वर्ष यानी करंट में -7 कर दिया, तो करंट आई 65 साल। दोस्तों, 65 करंट आ गई दोस्तों। इसमें एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गए, करंट आयु भी ज्ञात हो गई दोस्तों, 7 वर्ष बाद की भी ज्ञात हो गई और 12 वर्ष पहले की भी ज्ञात हो गई। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। यानी मूल्य पहले वाला ही हो जाए, मूल स्तर पर आ जाए, मतलब पहले वाला ही हो जाए। 25% बढ़ा दिया जाए, फिर उसको घटाना है। तो हम माना कि किसी वस्तु का मूल्य है ना कि 100 रुपये है, 100 रुपये हम मानते हैं, तो पहले 100 रुपये से हम उसको 25% बढ़ाएंगे। तो 25% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 25% हमने बढ़ा दिया तो 125 हो गया।
125 हो गया तो इसको पूछ रहा है कि नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए। प्रतिशत हमसे पूछा गया है। अगर दोस्तों रुपए होता तो हम 25 रुपये बता देते आंसर, लेकिन प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत को किस प्रकार बताएंगे दोस्तों। 125 में से 25 घटाएं, 25 रुपये कम करेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों 25 रुपये कम कर रहे हैं हम, कितने में से 125 में से कर रहे हैं, तो कितना प्रतिशत होगा ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसने पूछा क्या है दोस्तों, पहले 25% बढ़ा रहा है, उसके बाद उसको कितना घटाएं कि मूल्य मूल स्तर पर आ जाए, यानी पहले वाला 100 रुपये ही हो जाए। दोस्तों इस प्रकार हमने 25 रुपये कम कर दिए 125 में से, तो 20% हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। ए जो 22 घंटे में भर सकता है, बी 33 घंटे में भर सकता है। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। यानी 3 घंटे में ए जब बंद होगा उसके 3 घंटे बाद बी टंकी को पूरी भर देगा। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है कि कुल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, ये 22 घंटे में और बी 33 घंटे में भर सकता है। एक 22 घंटे में भर सकता है, बी 33 घंटे में भर सकता है। दोस्तों एफिशिएंसी निकालने के लिए, टंकी की एफिशिएंसी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 66, 66 आ जाएगा। दोस्तों एलसीएम 66 आ गया तो इनकी जो इनकी जो क्षमता होगी वो आ जाएगी, इसकी 2 यूनिट आ जाएगी और इस 2 यूनिट पर घंटा, और इसकी आ जाएगी 3 यूनिट पर घंटा। और टोटल एफिशिएंसी हमारी है 66 यूनिट। टोटल टंकी की क्षमता है 66 यूनिट। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि 3 घंटे पहले ए को बंद कर देते हैं। जब टंकी भरती है उससे 3 घंटे पहले ए को हम बंद कर देते हैं। 3 घंटे में बी भर देता है, 3 घंटे बाद बी उस टंकी को पूरी भर देता है। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 घंटे बाद बी उस टंकी को पूरी भर देगा। तो यानी 2 इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 3 घंटे में वो 6 यूनिट पानी भरेगा। तो दोस्तों टोटल 66 यूनिट टंकी की क्षमता है, और लास्ट में भी 6 यूनिट भरता है। तो ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 60 यूनिट। दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 60 यूनिट, ये दोनों मिलकर भरेंगे। और दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी है 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो दोनों की मिलकर हो जाएगी 5 यूनिट। यानी 12 घंटे तो दोनों मिलकर भरेंगे। उसके बाद बी 2 यूनिट पर घंटे की एफिशिएंसी से 3 घंटे भरेगा, तो 3 घंटे ये हो जाएंगे दोस्तों। तो 15 घंटे टोटल काम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 15 घंटे में दोनों मिलकर भर देंगे। दोस्तों हम आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने। यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई आयत के फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8% और 12% की हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले आयत माना कि आयत की लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी दोस्तों 100 थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 10,000 होगा। 10,000 उसका क्षेत्रफल होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर उसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों 8% की वृद्धि इसमें की गई और 12% की वृद्धि इसमें की गई, यानी 108 हो गया। ये हो गया 112 दोस्तों। तो अब इसको हम काउंट करेंगे। तो दोस्तों इसको जब काउंट करेंगे हम तो क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसकी काउंटिंग आएगी 12,096, ये इसकी काउंटिंग आएगी। तो दोस्तों पहले 10,000 था, 10,000 स्क्वायर मीटर था, अब 12,096 स्क्वायर मीटर हो गया, यानी 2,096 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। दोस्तों 2,096 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल बढ़ गया, लेकिन किस पे बढ़ा दोस्तों, पहले 10,000 था, तो इसका प्रतिशत हम निकालेंगे 10,000 पे। तो 10,000 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। 100 से 2 जीरो कट जाएगी दोस्तों, और 2 जीरो से यहाँ दशमलव आ जाएगी, यानी 20.96 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 20.96% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होगी। दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आप सोल्व करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसे आपको सोल्व करके आंसर कमेंट करना है। दोस्तों जो सबसे पहले आंसर कमेंट करेगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा, तो जल्दी फटाफट इसको सोल्व करके आप कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो में।